नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं नामीबिया जो है। नामीबिया एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है और नामीबिया प्लान किया है अपने 700 वाइल्ड एनिमल्स को मारने के लिए, और वो भी ऐसे सिचुएशन में जहां सारे कंट्री मतलब ऑल द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बातें कर रही है अपने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। एक तरफ अगर मैं इंडिया का ही एग्जांपल दूं तो इंडिया में चीता री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जो 1950 में एक्सटिंक्ट हो गया था, और उसमें से एक देश कौन सा है? नामीबिया। नामीबिया से भी हमने चीता लाया इंडिया में री इंट्रोडक्शन के लिए, और नामीबिया ही 700 अपने वाइल्ड एनिमल्स को मारने जा रहा है फॉर सप्लाई ऑफ मीट और सप्लाई ऑफ फूड फॉर देयर पीपल। आप ये बात समझ रहे हो? मतलब क्या नामीबिया के लोग पागल हो गए हैं या गवर्नमेंट उसकी पागल हो गई है? नहीं, प्रॉब्लम कुछ और है, उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा हम नामीबिया के बारे में पहले समझ लेते हैं। देखिए, दिस इज साउथ अफ्रीका। दिस इज साउथ अफ्रीका। एटलांटिक ओशन के कोस्ट पे एक देश है जिसका नाम क्या है? नामीबिया। जिसका नाम क्या है? नामीबिया। जिसको हम क्या बोलते हैं? नामीबिया। और नामीबिया का जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? विंडहॉक। कैपिटल का नाम क्या है? विंडहॉक। विंडहॉक। नामीबिया जैसे हम ब्रिटेन के कॉलोनी रह चुके थे, उसी तरह से नामीबिया पे रूल कौन करता था? जर्मनी। नामीबिया किसकी कॉलोनी थी? जर्मनी की। एटलांटिक ओशन के बगल में है। इससे बाउंड्री करते हुए जो देश हैं, जो बॉर्डर शेयर करते हैं, वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, आप सेंटर में देखिएगा, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे। और अल नीनो के चलते, अल नीनो जिसको हम बेसिकली समझते हैं, अगर नहीं समझते हैं तो इतना समझ लीजिए, अल नीनो पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। अल नीनो आप जा करके देख करके समझ सकते हैं। अल नीनो का मतलब होता है अनइवन वार्मिंग ऑफ पैसिफिक ओशन। जैसा उसको वार्म होना चाहिए वैसा नहीं होता है। इस कंडीशन से वर्ल्ड के क्लाइमेटिक कंडीशन और खास करके रेनफॉल पे काफी असर होता है, जिसके चपेट में ये सारे देश है। बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, नामीबिया के ऊपर एक देश है अंगोला, साउथ अफ्रीका। इन सब में क्या हुआ? ड्रास्टिक ड्राउट आ गया है। पानी की कमी हो गई है, पूरा सूखा पड़ गया है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। और इसमें सबसे ज्यादा हालत खराब किसकी है? नामीबिया की। सबसे हालत खराब किसकी है? नामीबिया की, ड्यू टू द ड्राउट कंडीशन। और ड्राउट कंडीशन का कल्प्रिट कौन है? अल नीनो। आपको बात जान करके यह भी आश्चर्य होगा कि यह पहला कंट्री नहीं है नामीबिया जिसने ऐसा किया है। इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए ह्यूमन को कभी कभी क्रुएलिटी दिखानी पड़ती है। इसमें ऑस्ट्रेलिया है। गैलापागोस आइलैंड पे वंस अपॉन अ टाइम कभी बिल्लियां चली गई थी और वहां के बहुत सारे पक्षियों को मार रही थी, तो बिल्लियों का मर्डर करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया में ऊंट ज्यादा आ गए थे और ऊंट सब जगह जा करके पानी पी लेते थे, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को ऊंट को मारना पड़ा। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर हो गया था, आग लग गई थी, जंगली जानवर चारों तरफ से निकल करके सिटी और होम टाउन में आने लगे थे, उस समय ऐसा काम करना पड़ा। तो नामीबिया एक ऐसा अकेला कंट्री नहीं है और यह निर्दयता नहीं दिखा रहा है। इससे दो फायदे होंगे। दो फायदे ये होंगे कि नामीबिया के पीपल को मीट के रूप में पेट भरने के लिए खाना मिल जाएगा, और इस पे जो इकोलॉजिकल प्रेशर है, क्योंकि नामीबिया में लोग घूमने क्या जाते हैं, यहाँ बहुत सारा नेशनल पार्क है और इसके पास बहुत मेजेस्टिक एनिमल है जिसके बारे में हम बात करेंगे, और उनको लोग देखने जाते हैं टूरिज्म के लिए। 24,000 पॉपुलेशन है एलिफेंट का, विल्ड बीस्ट का पूछो मत, जेब्रा का पूछो मत। तो ये सारे जानवर यहां पे रहते हैं, और इन्हीं सेलेक्टेड जानवरों में से कम 700 को एस्टिमेट किया गया है कि मारना जरूरी है प्रेशर रिलीज करने के लिए और नेचुरल रिसोर्सेज पे। क्योंकि जब एनिमल को खाना नहीं मिलेगा तो किधर रस करेंगे? सिटी एंड टाउन के तरफ, और उस समय क्या होगा? लार्ज स्केल पे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इसलिए नामीबियन गवर्नमेंट ने यह सोचा कि हम ही उनको मार देंगे, एक हाथ से दो का मार देंगे, और उनके मीट को सप्लाई कर देंगे अपने पीपल्स में, जिससे उनका पेट भी भरेगा। तो नामीबिया ने जो हिट लिस्ट में नाम रखा है वो ये ऑर्गेनिज्म है। वो कुछ हिपोपोटेमस को मारना चाहते हैं, और ये एलेंट्स एक टाइप का हिरन है जो इसको भी मारेंगे, और ये इंपाला भी एक एंटीलोप है, हिरन है, और विल्डबीस्ट ये काफी कॉमनली मिलता है, सबसे ज्यादा यही मिलते हैं। उसके बाद ये, और ये तो पानी में रहता है। तो इन सबको मारने की उसने किल करने की कोशिश की, और मतलब इंसानियत के तौर पे, मजा के लिए नहीं। और बहुत सारे देश में, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में ऐसा ट्रॉफी के लिए, प्ले गेम्स के लिए भी लोग यूज करते हैं। उस समय एम्यूजमेंट के लिए लोग किलिंग करते हैं एनिमल्स का। तो नामीबिया में ड्राउट कंडीशन के चलते उसने अपने वाइल्ड एनिमल, जिसके लिए वो जाना जाता है, उसको अबाउट 700 डिफरेंट एनिमल्स को किल करने का प्लान है, और इनके मीट को सप्लाई करना है पीपल को। और दूसरा, इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। वर्ल्ड में सब जगह इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि वहाँ पे जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के जो
सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी इसका आश्वासन दिया है कि ओके, क्योंकि नामीबिया में इतने जानवरों को मार देने से कोई ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसके पास वाइल्ड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए नामीबिया ने बहुत सोचने के बाद ये फैसला उठाया। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।